आज जो खौफनाक दास्तान आप सुनने वाले हैं उसमें बचने का नियम बिल्कुल उल्टा था। अगर वहां आप भागे तो आप मारे जाएंगे। अगर आप चिल्लाए तो वो आपके और करीब आ जाएगी। वहां बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने मुंह और नाक को कसकर बंद कर लेना और अपनी धड़कनों को रोक देना, क्योंकि आपके ठीक पीछे खड़ी वो चीज सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर रही है कि कब आपके फेफड़ों से गर्म सांस बाहर निकले और कब वो आपकी रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई आपकी जान ले ले। उत्तराखंड के कसौनी के जंगल में दो दोस्तों के साथ जो हुआ, उसे सुनने के बाद आज रात जब आप अपने कमरे में अकेले सो रहे होंगे और अचानक आपके बेड के नीचे से कपड़ा घसीटने की हल्की सी भी आवाज आएगी तो आप डर के मारे अपनी सांसें रोक लेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक खतरनाक कहानी। ये कहानी है दो दोस्तों की, वरुण और नितिन। वरुण जो कि एक आम शांत स्वभाव का लड़का था और नितिन जो थोड़ा बेपरवाह और हर चीज को मजाक में उड़ाने वाला था। बात पिछले साल के अक्टूबर महीने की है, जब मौसम में हल्की ठंड घुलने लगी थी। वरुण के चाचा जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, उन्होंने वरुण को उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत लेकिन बिल्कुल अलग थलग इलाके कसौनी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में 2 दिन गुजारने के लिए बुलाया था। चाचा जी खुद किसी जरूरी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्होंने वरुण को चाबी दे दी थी और सख्त हिदायत दी थी। रात के वक्त गेस्ट हाउस के पीछे वाले झरने और पुराने ट्रेकिंग पाथ की तरफ मत जाना। पहले दिन जब वरुण और नितिन वहां पहुंचे तो जगह बेहद शानदार थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, गहरी खाइयां और बिल्कुल शांत मौसम। लेकिन नितिन जैसा लड़का जिसे एडवेंचर चीजें पसंद थी, वो दिन भर घूमने के बाद भी थका नहीं था। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। पहाड़ों में सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है। देखते ही देखते हर तरफ एक गहरा सुरमई अंधेरा छाने लगता था। वरुण ने किचन में चाय बनाई और दोनों बालकनी में बैठे हुए थे। नितिन ने दूर पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा, यार वरुण, तेरे चाचा ने कहा था कि पीछे वाले रास्ते पर मत जाना, पर तू खुद सोच, ऐसी सुनसान जगह पर अगर हम रात को थोड़ा अंदर नहीं गए तो इस ट्रिप का मजा क्या। चलना थोड़ा घूम कर आते हैं, सिर्फ आधे घंटे की बात है। वरुण ने मना किया। नहीं यार नितिन, चाचा यहाँ सालों से हैं, उन्हें पता है कि पहाड़ों में रात को जंगली जानवरों या फिर रास्ता भटकने का खतरा होता है। हम नहीं जाएंगे। लेकिन नितिन कहाँ मानने वाला था। उसने वरुण को डरपोक कहना शुरू कर दिया और आखिरकार वरुण को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर तैयार कर ही लिया। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। दोनों ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और गेस्ट हाउस के पीछे दरवाजे से उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़े जो सीधे घने जंगल में झरने की तरफ जाता था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, गेस्ट हाउस की लाइट पीछे छूटती जा रही थी और देवदार के पेड़ इतने घने होते जा रहे थे कि आसमान का चांद भी छुप गया था। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, दूर बहते झरने के पानी की। लगभग 15 मिनट चलने के बाद मौसम अचानक बदलने लगा। हवा बिल्कुल रुक गई। पहाड़ों में हवा का रुकना एक अजीब सा भय पैदा करता है। वरुण को अचानक एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे उसके आसपास की हवा भारी हो गई हो। उसने नितिन का हाथ पकड़ा और कहा, नितिन चल वापस चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। नितिन ने हंसकर कहा, डर गया क्या?
लेकिन तभी झरने के पानी की आवाज के बीच में से एक और आवाज आने लगी। वो पानी के गिरने की आवाज नहीं थी, वो एक अजीब सी खुरचने की आवाज थी, जैसे कोई बहुत पुराने और भारी कपड़े को पत्थरों पर घसीट रहा हो। सब 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 दोनों वहीं रुक गए। नितिन ने अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। झरने के ठीक किनारे, जहां एक पुराना टूट चुका लकड़ी का पुल था, वहां कोई खड़ा था या फिर खड़ी थी। फ्लैशलाइट की रोशनी में जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ाने के लिए उतना काफी था। एक औरत खड़ी थी जिसने बिल्कुल मटमैनी काली और धुंधली सी साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा झरने के तरफ और पीठ उनकी तरफ। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी साड़ी का निचला हिस्सा जमीन को छू नहीं रहा था, बल्कि हवा में लगभग 1 फुट ऊपर तैर रहा था। उसके बाल बहुत लंबे थे और पीठ पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी पीठ अजीब तरीके से कप रही थी, जैसे वो अंदर ही अंदर बिना कोई आवाज किए रो रही हो। वरुण की सांस हलक में अटक गई। उसने धीरे से कहा, नितिन, फ्लैशलाइट बंद कर अभी। लेकिन नितिन डर के मारे सुन्न हो चुका था। उसके हाथ में फ्लैशलाइट हिल रही थी। जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी उस आकृति के सर पर पड़ी, उसने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसका रोना रुक गया। चारों तरफ इतना सन्नाटा हो गया कि वरुण को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। और फिर बिना अपना जिस्म घुमाए उस औरत का सिर अचानक 180 डिग्री पीछे घुमा, ठीक उनकी तरफ। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ना कोई आंखें थी, ना नाक, ना मुंह। सिर्फ एक काली झुर्रियों से भरी हुई खाल थी, जहां मुंह की जगह एक छोटा सा सुराख था, जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल बेजुबान थी, लेकिन उसके देखने का एहसास इतना तेज था कि दोनों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए। भागो! वरुण चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने नितिन का हाथ झटका और दोनों गेस्ट हाउस की तरफ वापस भागे। उनका सारा एडवेंचर का भूत उतर चुका था। वो इतनी तेज भाग रहे थे कि पत्थरों से उनके जूते की टकराहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात अब शुरू हुई थी। जैसे ही वो दोनों भागते हुए रुकते, उनके पीछे से एक और भागने की आवाज आती, लेकिन उसमें पैरों की आवाज नहीं थी, बल्कि वही कपड़ा घसीटने की तेज आवाज थी। सर सर सर। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्हें मालूम था कि अगर वो रुके तो वो चीज उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन भागते भागते अचानक नितिन का पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन दूर जा गिरा और फ्लैशलाइट टूट गई। वरुण ने रुक कर नितिन को उठाया। उठ नितिन, जल्दी उठ। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रास्ता जो गेस्ट हाउस की तरफ जाता था, वहां घना अंधेरा था और बीच रास्ते में वही बेजुबान औरत खड़ी थी। उनका रास्ता बंद हो चुका था। वो पीछे झरने से भागे थे, लेकिन वो उनके सामने खड़ी थी। वरुण ने दिमाग से काम लिया। उसने नितिन को पकड़ा और रास्ते से हटकर एक बहुत बड़ी पहाड़ी चट्टान के पीछे खींच लिया। वो दोनों उस पत्थर के पीछे बिल्कुल सिमट कर बैठ गए। वरुण ने अपना हाथ नितिन के मुंह पर रख दिया और दूसरा हाथ अपने मुंह पर। उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन बिल्कुल ऑफ कर दी। चारों तरफ घना काला अंधेरा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो चीज
चल नहीं रही, बल्कि हवा में सरकते हुए उनके पत्थर के पास आ रही है। उसके सरकने की आवाज आई, सर सर सर, और हर बार जब वो रुकती, एक अजीब सी ठंडक उस पत्थर के आसपास छाने लगती। वरुण ने महसूस किया कि उसकी उंगलियां ठंड से जम रही थी, जबकि अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती थी। वो समझ गया कि ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी निशाचर शक्ति है जो इंसानी गर्म सांस और ध्वनि को पहचानती है। नितिन डर के मारे कँप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके गले से एक हल्की सी रोने की आहट निकलने ही वाली थी कि वरुण ने उसके मुंह को और जोर से दबा दिया। वरुण ने नितिन की आंखों में देखा और इशारे से कहा, आंखें बंद कर लो और सांस रोक लो। ठीक उसी वक्त उस पत्थर के ऊपर वाले हिस्से पर एक साया उभरा। वो बेजुबान चीज उस पत्थर के ठीक ऊपर खड़ी थी। उसकी साड़ी का कपड़ा पत्थर को छू रहा था और वहां से वही खुरचने की आवाज आ रही थी। वो ऊपर से नीचे की तरफ झुक रही थी, जैसे हवा में किसी चीज को सूंघने की कोशिश कर रही हो। वरुण ने अपनी सांस रोक ली थी। उसका सीना दर्द कर रहा था। दिमाग कह रहा था कि सांस लो, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन डर कह रहा था कि अगर सांस ली तो सामने खड़ा शैतान तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। लगभग 40 सेकंड तक वो चीज वहीं रुकी रही। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर जंगल में एक पत्ता भी गिरता तो गूंज जाता। तभी दूर फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में किसी भटके हुए जंगली कुत्ते के रोने की आवाज आई। जैसे ही उस कुत्ते की आवाज आई, उस बेजुबान साए का सर अचानक उस तरफ घूमा और वो तेज रफ्तार से पत्थर के ऊपर से तैरती हुई उस आवाज की तरफ निकल गई। सर 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 की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। वरुण और नितिन अगले 2 घंटे तक उसी पत्थर के पीछे बिना हिले डुले बैठे रहे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकलकर देख सकें। नितिन का डर इतना बढ़ गया था कि वो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें खुली थी, पर लग रहा था जैसे अंदर का इंसान मर चुका हो। जब सुबह की पहली किरण देवदार के पेड़ों के बीच से निकलकर जमीन पर पड़ी, तब कहीं जाकर वरुण ने चैन की सांस ली। वो दोनों किसी तरह लड़खड़ाते हुए पैरों से गेस्ट हाउस वापस पहुंचे। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा, सिर्फ चाबी ली और रास्ते पर खड़ी अपनी बाइक की तरफ भागे। नितिन बाइक चलाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वरुण ने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े सीधे वहां से 50 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्हें चाचा जी मिलने वाले थे। जब वरुण ने अपने चाचा जी को सब बताया तो चाचा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने दोनों को एक कमरे में बिठाया, पानी पिलाया और कहा, तुम दोनों जिंदा वापस आ गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। उस रास्ते पर आज से 20 साल पहले एक मूंगी बहरी लड़की की जंगल में भटककर खाई में गिरने से मौत हो गई थी। क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन जो कोई भी वहां रात को जाता है वो उसकी पैरों की आहट और सांसों की गर्मी को पहचान लेती है। अगर कल रात तुमने अपनी सांस ना रोकी होती तो आज तुम्हारी लाश भी उसी झरने में तैर रही होती। घर वापस आने के बाद वरुण तो धीरे धीरे इस डर से बाहर निकल आया, लेकिन नितिन का मजाक उड़ाने वाला स्वभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी जब कभी रात को उनके कमरे में अचानक हवा रुक जाती है या किसी कपड़े के सरकने की आवाज आती है, तो नितिन डर से अपनी सांस रोक लेता है। यह उस बेजुबान का डर है जो हमेशा के लिए उसके दिमाग में घर कर गया है।